नमस्कार दोस्तों, अलीगढ़ के ऐतिहासिक मंदिरों की खोज करते करते आज हम आ पहुंचे हैं अलीगढ़ के पास स्थित हरदोगंज कस्बे में, जहां का के इतिहास 500 से 800 वर्ष पुराना बताया जाता है। हरदोगंज के चारों ओर रथ आकार के मंदिरों का निर्माण हुआ है। आखिर क्या इतिहास है इन रथ आकार मंदिरों का, इस विषय में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर राजीव लोचन जी से, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। आखिर क्या इतिहास है इन मंदिरों का और ये क्यों प्रसिद्ध हैं? जागेश्वर मंदिर बड़ा पुराना सिद्धपीठ है। अब से ही नहीं, पिछले सैकड़ों वर्षों से इसकी मान्यता बहुत व्यापक रूप से सर्वमान्य है। गुप्त काल में मंदिर बना करते थे, वो रथाकृति के हुआ करते थे। जिस प्रकार से रथ होता है, महाभारत में अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि के जिस तरीके से रथ की आकृति है, उसी आकृति में इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व हुआ था। और इस मंदिर को निर्माण कराने का श्रेय एक वैश्य बंधु को जाता है, जिनका नाम था लाला बुलाकी दास। लाला बुलाकी दास के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ और इस मंदिर को सुपूजित किया यहाँ के भक्तों ने। और आज भी यहाँ के जो भक्त हैं वो इसके प्रति समर्पित और निष्ठावान हैं। जो मेरे पास भी बैठे हुए हैं 2 भक्त, ये भी इसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित और संलग्न रहते हैं और सेवा में तत्पर रहते हैं। इसकी बड़ी विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता एक तो ये मानी जाती है कि जो पुरुष, जो युवक विवाह नहीं हो पाता है, जिनका, मान्यता ऐसी है कि यहाँ सेवा अर्चना करने से उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है और कुछ दिनों में वो एक युगल का रूप धारण करके यहाँ मंदिर को पूजित करने, प्रतिमाओं को, और अपना माथा टेकने के लिए आते हैं। ये भी मान्यता है कि यहाँ जो प्रतिमा है शिवलिंग की, वो स्वयं प्रकट हुई है। वह किसी ने यहाँ स्थापित नहीं की। स्वयं प्रकट होने के कारण उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है और वो थोड़ी सी भू स्तर से नीची है। यहाँ पर महिलाएं भी बहुत मंगलगान करती हैं, पूजन करती हैं और अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करती हैं। यहाँ पर एक मेला लगता है। वैसे तो रोज ही यहाँ भक्तजन खूब अच्छी प्रकार से आते हैं, जाते हैं। प्रसाद का वितरण होता है, रामायण का पाठ होता है। लेकिन श्रावण मास में तो लगभग 11-12 दिन तक यहाँ निरंतर मेला चलता रहता है, जिसमें श्रद्धालु लोग, भक्त लोग विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चर्चाएं और कथाएं यहाँ कराते रहते हैं, आयोजनों का आयोजित करते रहते हैं। बलराम भगवान की नगरी होने के कारण ये यहाँ पर उनकी भगवान बलराम को याद करते हुए एक बहुत बड़ा कुश्ती दंगल भी होता है, क्योंकि भगवान बलराम की ये नगरी है और बलराम जी कुश्ती दंगल के बहुत शौकीन थे। इसलिए उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक दंगल का भी आयोजन होता है। हरदोगंज में जब निर्माण हुआ तो चारों कोनों पर 4 मंदिर बनाए गए और चारों कोनों में जो दलित वर्ग है, हरिजन वर्ग है, उनकी बस्तियां बसाई गई। इनमें रामेश्वर था, जागेश्वर था, नीलकंठेश्वर था, भूतेश्वर था। इस प्रकार से हरदोगंज को 4 मंदिरों से घेरा गया और तब बनाया गया और बड़ा ये सुंदर हाट, सुंदर बाजार का स्वरूप इसको दे दिया गया। ये बहुत पुरानी बात है।